हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 11th क्लास के लिए। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1 ख़त्म कर चुके हैं। अब आपको सेकेंड एक्सरसाइज के लिए रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा। रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस का मतलब क्या है? परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है भाई, कितनी थिंग्स हैं? एन डिफरेंट थिंग्स। कितनी थिंग्स? एन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है भाई, एन डिफरेंट थिंग्स हैं यहां पर जो अवेलेबल हैं, एन डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है भाई, टेकन ऑल एट ए टाइम, सारी की सारी एक साथ लेनी है। इन विच पी थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर। ठीक है भाई, पी थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर। उसने कहा कि उनमें से जो पी थिंग्स है ना, जैसे कि 10 बंदे, 10 में से 3 तो ये साथ बैठेंगे और किसी के साथ बैठा दो, ये 3 तो साथ बैठेंगे। तो वो वाला फंडा है कि भाई ये पी थिंग्स है ना, इनको एक साथ रखना है हमेशा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो देखिएगा, इसका जो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, वी हैव टू अरेंज n things, n different things, n different things in such a way that p things always occur together। ठीक है भाई, P things always occur together। ठीक है भाई, क्लियरली we put n things, we put P things ठीक है भाई। मैं यहाँ क्या लिखना चाहता हूँ वो पहले यहाँ समझा देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। भाई एन थिंग्स है, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये पी बंदे एक साथ रहना चाहते हैं। पी थिंग्स को क्या रखना है? टुगेदर। पी थिंग्स को क्या रखना है? टुगेदर। ठीक है भाई, तो यहाँ एक ब्लॉक बना दिया। इस ब्लॉक के अंदर कितनी थिंग्स कर दी? पी थिंग्स। ठीक है भाई, अब यहां पर जो थिंग्स बच गई, ठीक है भाई, क्लियर है? यहां पर ये जो खाने बच गए आपके, देखा जाए तो मतलब कि ये जो थिंग्स बच गई, ठीक है भाई, ये सारे के सारे कितने बच गए आपके? n माइनस पी। ये कितने बच गए? n माइनस पी थिंग्स बच गए। देखो, पी थिंग्स को एक खाना दे दिया है हमने। ठीक है भाई, पी थिंग्स को कितना दे दिया है? एक खाना दे दिया है, पूरा का पूरा एक ब्लॉक दे दिया है। अब ये ब्लॉक्स कितने बच गए? टोटल ब्लॉक्स कितने बच गए आप भाई? यहां से लेकर यहां तक तो कितने ब्लॉक है? n ब्लॉक्स, n थिंग्स के लिए n ब्लॉक्स। ठीक है भाई, एक ब्लॉक हमने दे दिया p थिंग्स को। यहां कितने ब्लॉक बच गए? n माइनस पी। ठीक है भाई, क्लियर है? n माइनस पी बच गए। अब देखिए यहां पर कितने ब्लॉक को अरेंज करना पड़ेगा? एक ब्लॉक ये, ठीक है भाई, एक ब्लॉक ये, प्लस यहां पर n माइनस पी ब्लॉक ये। टोटल कितने हो गए? n माइनस पी प्लस 1 ब्लॉक बन गए टोटल। यहां इसको मिला के ये ब्लॉक जिसके अंदर p थिंग्स है, ठीक है, ये अपने आप में एक ब्लॉक, और ये कितने डिफरेंट ब्लॉक हो गए? n माइनस पी ब्लॉक। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई डिफरेंट ब्लॉक कितने हैं? ठीक है, n माइनस पी तो ये रहे, और एक ब्लॉक ये जिसके अंदर p थिंग्स है, तो ये n माइनस पी प्लस 1 ब्लॉक जो है डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है कि p थिंग्स को एक ब्लॉक में रख देना है। वी पुट p थिंग्स इन ए 1 ब्लॉक। ठीक है भाई, वी पुट p थिंग्स इन ए 1 ब्लॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयर आर n माइनस पी प्लस 1, ठीक है भाई, n माइनस
n माइनस पी प्लस 1 थिंग्स या ब्लॉक्स, ठीक है भाई, क्लियर है, थिंग्स या फिर ब्लॉक्स कैन बी अरेंज्ड amongst themselves, ठीक है भाई, amongst themselves in n minus p plus 1 factorial ways, ठीक है भाई। also it is clear that p things in a one block can be arranged in p factorial ways, ठीक है भाई जो p things है एक ब्लॉक के अंदर p फैक्टोरियल वे से बैठ सकती हैं, ठीक है डिस्टेंस। जैसे एक कमरे में 3 बंदों को बैठाना है, एक कमरे में 3 पर्सन्स, ठीक है भाई, 3 पर्सन्स एक कमरे में जो है बेड पर बैठाने, कहीं भी बैठाने, तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है भाई, मतलब 6 तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो ये p थिंग्स है एक ब्लॉक के अंदर कितने तरीके से अरेंज करी जा सकती है? p फैक्टोरियल वे से। नाउ by fundamental principle of counting we get total या फिर required number of arrangements इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? n माइनस आर, ठीक है भाई, प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आ गया? p फैक्टोरियल। तो ये आपका इसी प्रकार है p फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल वेज, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपके देखिएगा इसके ऊपर एक एग्जांपल दे दे। आपके घर में कोई पार्टी है, ठीक है भाई, क्या है? पार्टी। आपके घर में पार्टी है, आपने क्या बुलाए हैं? 10 फ्रेंड्स बुलाए हैं, 10 फ्रेंड्स बुलाए हैं आपने, ठीक है फ्रेंड्स। आपने उस पार्टी के अंदर अपने 10 दोस्तों को बुलाया है, उनमें आपके फ्रेंड्स हैं 3 फ्रेंड्स सेज वी सिट टुगेदर, ठीक है भाई। वो 3 फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई हम एक साथ बैठेंगे। तो टोटल कितने फ्रेंड्स आए? 10 फ्रेंड्स आए। टोटल कितने फ्रेंड्स आए? 10। उनमें से 3 को एक जगह बैठा दिया, यहाँ पर 3 फ्रेंड्स, ठीक है भाई, 3 फ्रेंड्स को एक जगह बैठा दिया यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और बाकी कितने बचे? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये यहाँ पर रह गए, ठीक है भाई, क्लियर है। और ये अपने आप में एक ब्लॉक है, तीनों एक ब्लॉक के अंदर बैठे हैं। तो ये टोटल जैसे काउंटिंग करें n माइनस p, तो ये रे मतलब कि और टोटल कितना हो जाएगा? एक ब्लॉक ये और 7 ब्लॉक ये हो जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल भाई? n की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है भाई, p की वैल्यू कितनी है? 3। तो n माइनस p प्लस 1 कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यहाँ पर देख लो जी, 10 माइनस 3 जमा 1 कितना होना चाहिए? 8, ठीक है भाई, क्लियर है। 8 फैक्टोरियल वे से तो हम इसको अरेंज करेंगे, कितना होना चाहिए? 8, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये 3 बंदे यहाँ पर कितने तरीके से अरेंज कर देंगे? 3 फैक्टोरियल वे से। और ये जो टोटल जो अरेंजमेंट है ये कितने तरीके से हो जाएगा? आपका 8 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि 7 तो ये एक साथ इनको हम जो है एक साथ बैठा देंगे, ठीक है। और ये 3 एक साथ बैठे, 3 एक साथ कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। 7 ये और एक 8, तो ये मतलब कि 8 फ्रेंड काउंट हो जाएंगे। इन तीनों को एक फ्रेंड काउंट कर लिया, तीनों को क्या कर लिया है? एक फ्रेंड, 1 फ्रेंड काउंट कर लिया। तो ये सारे टोटल को 8
काउंट करेगा 8 फैक्टोरियल तरीके से, और ये 3 आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो है इसकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, जो इसको जो आप कैलकुलेट करके सोल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर जो है ना हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, फिर जो है इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन के लिए जर्नल पढ़ा है कि भाई पी थिंग्स टुगेदर रहेंगी, पी थिंग्स टुगेदर, पी थिंग्स टुगेदर रहेंगी, तो उन पी थिंग्स को एक ब्लॉक में रख दिया जाएगा। ठीक है भाई, और बाकी ये यहाँ पर क्या रह जाएंगे, n माइनस पी थिंग्स। ठीक है भाई, फिर टोटल जो थिंग्स बचेगी वो कितनी होगी, n माइनस पी, तो ये रही और एक ये रही। ठीक है, n माइनस पी प्लस 1, इन सारियों को कितने तरीके से अरेंज करा जा सकता है, n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल तरीके से, और जो p थिंग्स यहाँ पर पड़ी हुई है उनको कितने तरीके से अरेंज किया जाएगा, p फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है भाई, तो टोटल अरेंजमेंट कितने बने थे, टोटल अरेंजमेंट कितने बने थे हमारे, p फैक्टोरियल n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट बने थे। अब ये तो क्या था, p थिंग्स ऑलवेज टुगेदर। ठीक है भाई, और क्या कह दिया जाए, ऑल पी थिंग्स, पी थिंग्स। ठीक है भाई, डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, कह दिया ये पी थिंग्स जो है ना एक साथ हो ही ना। ठीक है भाई, तो क्या करोगे आप, कितने अवेलेबल थे हमारे पास, n फैक्टोरियल हो जाएगा, n थिंग्स थी हमारे पास, कितनी थी, n थिंग्स थी। ठीक है भाई, n थिंग्स के लिए पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, n थिंग्स के लिए पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है भाई, n फैक्टोरियल हो जाएंगे, तो n फैक्टोरियल माइनस, अब टुगेदर आने वाले कितने हैं, ये है। ठीक है भाई, टोटल में से टुगेदर वाले घटा दो, p फैक्टोरियल n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल, ये जो है ना किसका हो गया, ऑल पी थिंग्स डू नॉट अकर टुगेदर वाला। ठीक है, टुगेदर वाला। ठीक है भाई, ये तो फंडा था अपना, वो जर्नल हमने अभी पढ़ा था उसके ऊपर। अब ये क्वेश्चन करते हैं भाई, देखिएगा मैं ये मिटा देता हूं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है भाई, क्लियर है। इसका रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन क्यों नाम दिया गया है, इससे पहले जो आपने परमुटेशन के क्वेश्चन करे हैं, इससे पहले जो अरेंजमेंट्स आपने किए हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, इससे पहले जो अरेंजमेंट्स आपने किए हैं उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहा है कि भाई वोवल टुगेदर आने चाहिए, जो इससे पहले आपने क्वेश्चन करे थे 7.1 एक्सरसाइज के अंदर, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है भाई, यहाँ रिस्ट्रिक्शन कह रहा है क्या बंदी से लगाई जा रही है, ये सारे के सारे वोवल टुगेदर होने चाहिए, यहाँ वोवल टुगेदर नहीं होने चाहिए, ये सारी कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है भाई, देखिए कंबाइन, it is clear that the word combine contains 7 letters। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 letters, 7। ठीक है भाई, एंड देयर आर 3 वोवल्स। देखिए वोवल्स, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। देयर आर 3 वोवल्स, देयर आर 3 वोवल्स। ठीक है भाई, इन द वर्ड 3 वोवल्स, देर आर 3 वोवल्स, O I E in the word combine।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है अगर आपका कंपटीशन लेवल पर आता है तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ विद इन द सेकेंड जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो बोर्ड के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, बोर्ड एग्जाम से हमें कैसा करना है भाई, जैसे 11th क्लास के आप फाइनल एग्जाम दोगे उसमें आपको वर्ड्स लिखने पड़ेंगे ना, और वो जो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं वो तो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो मैं तो आपको सेकंड में आंसर बता रहा हूं भाई। यहां से देखिए, यहां पर देखा जाए अपना रिस्ट्रिक्टिव परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाएं कि भाई यहां n कितना है 7, ठीक है भाई, और 3 वोवल्स टुगेदर होनी चाहिए, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा p फैक्टोरियल n माइनस p प्लस 1, तो डिस्टेंस कितना होगा 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा 3 फैक्टोरियल, समझ में आ गई बात, 3 फैक्टोरियल हो गया, और ये कितना हो गया आपका 5 फैक्टोरियल। ठीक है डिस्टेंस, यहां से कितना आ गया ये 6, और ये कितना आ गया डिस्टेंस 5 फैक्टोरियल 120, 720 इसका जो है आंसर आएगा आपका। ठीक है भाई, क्लियर है। वोवल टुगेदर रखेंगे तो 720 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। ये तो आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए मतलब आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको फाइनल एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम लिखने हैं, ठीक है भाई, जो आपको अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए लिखना है वो मैं आपको यहां करके बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। ये तो बिल्कुल आसान तरीका हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है। दूसरा पार्ट भी आपका बहुत आसान है। दूसरा पार्ट भी अगर आपसे पूछ ले जाए तो भाई टोटल कितने हैं 7 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, टोटल में से ये घटा दो आप, टोटल में से कितने घटा दो आप, ये वाला फंडा घटा दो, मतलब 720 फैक्टोरियल घटा 7 फैक्टोरियल में। ठीक है भाई, तो ये वही तरीका हो ना, 7 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये वही तो है, क्लियर है। तो दोनों पार्ट में मतलब कि शॉर्टकट तरीके से तो यहां बता चुका हूं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है जैसे भी आप करना चाहे, पर बाकी आपको जो वर्ड्स लिखने जरूर आने चाहिए, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है आपने अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर। ठीक है भाई, तो देखिएगा, इट इज गिवन दैट vowels always occur together। ठीक है भाई, उसने ये लिखा है कि भाई always occur together, या ये जो vowels है ना, vowels always remains together या occur together, जो भी लैंग्वेज आप यूज करें। ठीक है भाई, वर्ड्स का हेर फेर और कुछ नहीं है, vowels always occur together। so we take vowels, 3 vowels, ठीक है भाई, O I E as a one letter O I E। ठीक है भाई, क्लियर है। मतलब क्या कहा है कि भाई कंबाइन जो था ना, कंबाइन, ठीक है भाई, तो इसने कह दिया C, O I E। ठीक है भाई, कोमा क्या हो जाएगा M B N। ठीक है डिस्टेंस, इसको पूरे को क्या ले लिया, एक लेटर ले लिया, 1 लेटर कंसिडर करें आप। तो टोटल कितने लेटर बच गए, एक, ये पूरा एक है, 2 3 4 5। ठीक है डिस्टेंस, तो ये 5 लेटर काउंट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है डिस्टेंस, क्या हो गया आपका 3 वोवल्स ऑलवेज एज 1 लेटर OI। ठीक है भाई, क्लियर है। हमने क्या ले लिया, वी टेक 3 वोवल्स OIE एज 1 लेटर। ठीक है भाई, इसको 1 लेटर की तरह हमने मान लिया है। समझ में आ गई बात। सो देयरफॉर, ठीक है भाई, देयरफॉर देखिए मैंने अभी 5 काउंट करना, एक पूरा एक ये है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 और पूरा एक ये 5वां, मतलब इसको एक लेटर समझ लिया। देयरफॉर देयर आर 5 लेटर्स
there are 5 letters which are arranged themselves, which are arranged amongst themselves in 5 factorial ways। ठीक है भाई, तो ये 5 लेटर बन गए। इन 5 लेटर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। समझ में आगे बात? क्लियर है? तो देखिए आगे, ऑल्सो 3 वोवल्स, ठीक है भाई, OIE can be arranged together in 3 factorial ways। ठीक है भाई, हम वही 1 ब्लॉक वाली बात कहते हैं। तो ये 3 जो OIE ऐसे रखे जा सकते हैं। हो सकता है कि उसको IEO ऐसे रखें, हो सकता है कि EOI रखें। ठीक है भाई, आपका EIO रखें। समझ में आ गई बात? OIE रखें। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 1 2 3, ठीक है भाई, 4 5, एक तरीका और हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 तरीके से आपका जो है इसको अरेंज करा जा सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये इसने यही कहा है कि भाई आपका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल तरीके से किया जा सकता है इनका। ठीक है भाई, नाउ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग we get fundamental principle of counting, we get the required number of arrangements is equal to कितना हो जाएगा आपका भाई? आपका 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 120 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा? 6, तो ये कितना हो गया? 720। ठीक है भाई, 720 अरेंजमेंट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, क्लियर है? अब जो है इसका आपका दूसरा पार्ट करते हैं। तो आपका हो गया पहला पार्ट। ठीक है भाई, दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें? ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो देखिए, देयर आर 7 लेटर्स in the word combine। ठीक है भाई, क्लियर? सो these 7 letters can be arranged amongst themselves in 7 factorial ways। ठीक है भाई, 7 factorial ways। ठीक है भाई, एंड ठीक है भाई, vowels and the letters and number of arrangements if 3 vowels occur together is equal to कितने हैं? 720। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, now all vowels, number of arrangements if all vowels do not occur together
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 फैक्टोरियल कितना होता है 50 40 आपने करके देखा होगा मैंने पूछा था आपसे ठीक है भाई 50 40 माइनस 720 ठीक है डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा ये देखिए 0 ठीक है भाई 2 ये कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 3 ये 4 आ गया ठीक है डियर स्टूडेंट्स क्लियर है देखो ना 0 और यहाँ 4 में से 2 गए 2 ठीक है भाई यहाँ 1 कैरी करके 10 हो जाएगा 10 में से 7 गए 3 और यहाँ कितना बच गया 4 ठीक है भाई 4320 अरेंजमेंट हो जाएंगे अगर वोवल टुगेदर ना हो तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय डियर स्टूडेंट्स।